मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम 2.2 एक्सरसाइज को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम 2.1 एक्सरसाइज को आपको मैं समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या समाप्त करने वाला है? एक्सरसाइज आपका बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, उसमें आपका 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, दूसरा में आपका भी 6 क्वेश्चन, मतलब टोटल आपका 12 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में। ठीक है, तो मैं आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, आपका अगर एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा, पहला का एक क्वेश्चन बता दूंगा, तो इसी तरह से आपका 5 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा दूसरा का, तो आपका वो भी क्वेश्चन, आपका जो 6 क्वेश्चन है जो एक ही टाइप का, इसमें भी 6 जो क्वेश्चन है जो आपका जो एक के टाइप का। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम सिखा देंगे तो आप टोटल क्वेश्चन के बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन में दिया गया है, उसको आप समझिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, पहला में आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है। हम 3 क्वेश्चन लिए, आपको 3 क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्या प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? शून्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, शून्य ज्ञात करना होगा, उसके बाद आपको जांच करना होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करते हैं। हम एक के पहला बना रहे हैं। ठीक है, फिर एक के चौथा बनाएंगे, एक के पाँचवा बनाएंगे, फिर आपको एक के दूसरा बच गया, तीसरा बच गया और छठा बच गया, आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? शून्य ज्ञात करने के लिए आपको मानना होगा। क्या मानना होगा जी? माना पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, जो आपको क्वेश्चन दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, यहाँ पर पी फंक्शन ऑफ एक्स क्यों माने? क्योंकि क्वेश्चन आपका एक्स में दिया गया है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन यू में दिया गया था, आपको पी फंक्शन ऑफ यू मानना होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक है, एक्स बराबर 0, क्योंकि हमको शून्य निकालना है तो बराबर हमको 0 करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो अब आपको ये -2 को 2 ऐसी संख्या में जोड़ना है कि उसको जोड़ने पर क्या आ जाए? -2 आ जाए, और उस संख्या को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए जी? तो -8 आ जाए। मतलब ये जो -2 संख्या, आपको ऐसी 2 संख्या को में तोड़ना है कि जोड़ने पर -2 आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करने पर आपका -8 आ जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आता होगा कि अब कैसे इसको तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, हम 2 में से +2 में से -4 घटाएंगे, क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है, और 2 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या -8 आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या है? यहाँ से तो यहाँ पर x कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर x कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा क्या? x + 2। यहाँ पर आपका क्या कॉमन बताइए? तो यहाँ भी 4 है आपका, यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या करना है? यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है। ठीक है, तो -4 आपको कॉमन करना है। तो -4 हम कॉमन कर लिए, तो जो अब संख्या आएगा उस सब का क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या जी? x, जो ये -8 था, जो आपका जो चिन्ह क्या हो जाएगा? आपका +2 हो जाएगा। 4 दूनी क्या होगा? 8 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉमन लिए हैं आप, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए x में और 2 में, तो क्या आपको आता है? -4x माइनस 8 आता है, तो बिल्कुल आता है, बराबर 0। फिर आपको यहाँ में कॉमन किया है, तो x + 2 कॉमन है आपका। फिर आपको जो बच गया उसको लिख दीजिए, x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो x + 2 बराबर एक बार 0 करना है, एक बार आपको x माइनस 4 बराबर 0 करना है। तो x बराबर क्या आ गया? -2 और x बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो आपको शून्यक क्या आया? शून्यक आपका आ गया -2, 4। ठीक है, तो आप एक को अल्फा मानिए और एक को बीटा मानिए। ठीक है, पहला को अल्फा मानिए, दूसरा को बीटा मानिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है? अब इसको जांच आपको करना है। क्या करना है आपको? जांच करना है, जांच करना है। तो इसको हम मिटाते हैं। अब जांच करना है हमको, तब क्या करना है हमें? अब जांच करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये दिया गया था। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या करना है जी? आपको a का मान पता करना है। a का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होता है वो a का मान, आपको b का मान पता करना हो, बिल्कुल आपको आता होगा। c का मान आपको पता करना होगा। ठीक है,
यहाँ से जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसमें से ए और बी और सी का मान आपको निकालना आता होगा, मैं आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, अब आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है कि नहीं? बिल्कुल 100% होता है। अब अल्फा का मान क्या है? -2, तो अल्फा की जगह पर आपको क्या रखना है? -2 प्लस बीटा का मान क्या है? 4, तो आपको 4 लिखना होगा। आपका बी का मान क्या है जी? -2, तो यहाँ पर माइनस पहले से, तो इसको ब्रैकेट में आपको लिखना होगा -2 को। ठीक है, बटा 1, ए का मान क्या है? 1। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा जी? -2 में से +4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? आपका 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। अभी माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया। क्या आपको 2 बराबर 2 आया है? बताइए। ठीक है, अब आपको जांच करना होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या होता है? आपको जांच करना होगा। ठीक है, आपको जांच करना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन था। ठीक है, टी स्क्वायर -15, ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब पुनः क्या करना? अब पुनः आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है जी? सी बटा ए होता है। क्या था? सी बटा ए होता है। अल्फा क्या दिया गया था आपका? तो अल्फा आपका था -2। क्या था? -2 और बीटा क्या था? 4 बराबर सी का मान क्या है जी? -8 बटा 1, ए का मान क्या है? ए, तो क्या हो गया? -8 बराबर -8। क्या आपको -8 बराबर -8 आया है? तो यही तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था कि आपको शून्य ज्ञात करना है, आपको जांच करना है। ठीक है, आपको अब क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है आपको? जांच करना है। तो यहाँ पर लिख देना होगा आपको कि आपको जांच करना। क्या लिखना होगा आपको? जांच। यहाँ पर जांच लिख देना है। ठीक है, जांच लिख देना है और फिर यहाँ से आपको प्रोसेसिंग करना है। यहाँ पर छूट गया था कि जांच आपको भी लिखना है। ठीक है, जांच लिख देगा आपको आपके लिए बिल्कुल बेहतर होगा, बेटर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन आपको किस तरह से सोल्यूशन करना था। आपका दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपका उसी तरह से सोल्यूशन आपका होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को आप समझ गए तो दूसरा क्वेश्चन को भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं, तीसरा को कर सकते हैं। मतलब टोटल को एक में जो भी क्वेश्चन दिया गया आप टोटल को सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं हम 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर आपका बिल्कुल ऐसे ही सोल्यूशन आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। यहाँ पर आपको सी का मान क्या मानना होगा? आपको सी कुछ नहीं दिया गया तो आपको सी बराबर 0 मानना है। यहाँ पर आपको बी नहीं दिया गया। ठीक है, तो आपको बी बराबर 0 मानना है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता दिए। क्या हम सब क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं? बिल्कुल 100% छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या, आपको सी का मान आपको पता होगा किस तरह से निकालेगा। अगर सी बराबर कुछ नहीं, सी नहीं दिया गया है तो आपको सी बराबर क्या मान लेना? आपको 0 मान लेना। यहाँ पर आपको बी आपको नहीं दिया गया तो बी बराबर क्या मान लेना? आपको 0 मान लेना। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन सोल्यूशन कर दिए। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन बनेगा। 5 क्वेश्चन और है जो आपका इसी तरह से बनेगा, जो पहला क्वेश्चन बनाए उसी तरह से थे। ठीक है, तो आप 6 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं टोटल क्वेश्चन के। ठीक है, अब लेते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन में आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें हम आपको एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाला है, दूसरा का पहला आपको हम सोल्यूशन करने वाले। 5 क्वेश्चन और बचेगा, आपको सोल्यूशन कर लेना। आपको एक टाइप, आपका एक ही टाइप पर सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करूंगा, आप 5 को कर लीजिएगा, आप मतलब 6 को फिर कर लीजिएगा। मैं आपको एगो सिखा दूंगा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को हम 2 नंबर को सोल्यूशन करने वाले हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका जो है उसमें आपका 6 क्वेश्चन दिया गया है। 2 का पहला, 2 का दूसरा, 2 का तीसरा, 2 के चौथा, 2 का पांचवा, 2 के छठा, आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है। आपको 2 क्वेश्चन में सोल्यूशन कराऊंगा, आप 4 क्वेश्चन खुद से सोल्यूशन कीजिएगा। 2 क्वेश्चन को आप सीख जाइएगा तो आपको 4 क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन जिस तरह से आपको 5 क्वेश्चन, उसी तरह से मतलब 6 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बनाना सिखा दूंगा तब। ठीक है, तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन था, तो आपको एक क्वेश्चन को हम जिस तरह सोल्यूशन किए उसी तरह आपको 5 क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। आपको 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कर लेना है। फिर आपको मैं एक सिखाया उसको भी आप कर सकते हैं। मतलब टोटल आपसे एक का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, 2 का भी आपको उसी तरह आपको हम बनाने के लिए सिखाएंगे। 2 क्वेश्चन लेंगे, आपका एक क्वेश्चन सीख गए तो आप 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। जो आपका बचेगा 5 क्वेश्चन वही आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन सिखा देंगे तब 2 के टोटल भी बना सकते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको 2 क्वेश्चन बनाऊंगा आपको, और जो क्वेश्चन 4 को 4 को आप बना लीजिएगा, तो आपका टोटल आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब टोटल आपसे बन जाएगा। ठीक है जी, तो आप समझिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, एक क्वेश्चन सीख जाएगा तो आप 2 के 6 बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए संख्याएं हैं, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया गया, अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया गया, उससे आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए दिया गया क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है जी, दिया गया है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको क्या दिया गया है 1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको -1 दिया गया है। ठीक है, 1 दिया गया है। तो आपको शून्यक दिया रहे, शून्यकों का योग दिया रहे, शून्यकों का आपको गुणनफल दिया रहे, तो आपको यहाँ पर आपको एक मैं सूत्र बताया था, उसके सूत्र की सहायता से आप बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आपको सूत्र क्या बताए थे जी, तो आपको बताए थे अभी षष्ठ बहुपद का आपको एक सूत्र बताए थे, इसकी मदद से आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। क्या सूत्र बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र आपको याद है। तो आपको 100% ये 2 का क्वेश्चन, जो 2 में आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है, आपको 100% 6 वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, 6 क्वेश्चन भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी सूत्र पर आपको रखना, आपको द्विघात बहुपद आपसे ज्ञात हो जाएगा। तो x², ठीक है, इसको आगे सोल्यूशन करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया जी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया 1/4 दिया गया है। ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया -1, क्या दिया गया है जी, -1 आपको दिया गया है। ठीक है, -1 दिया गया है। अब इसको आगे सोल्यूशन कीजिए, x² माइनस 1/4 x आपका माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर भी आपका आंसर सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका बुक में नहीं दिया गया, इसको थोड़ा आगे और सोल्यूशन किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ तक भी बना के आपका ये आंसर सही है। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, आपको इसको 0 के बराबर करना होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से एलसीएम लेना होगा, तो 4 एलसीएम लीजिएगा, यहाँ 4 एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 यहाँ भी क्या है 1 है। ठीक है, तो 4 एलसीएम लीजिएगा, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या में 1 से 4 में भाग दीजिएगा तो क्या में भाग जाएगा 4 बार में, तो 4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा x² में, तो 4x² आपको इतना तो आता होगा। ठीक है, फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा -1 में, तो माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका क्या चीज़ में जी भागा में, इसको गुना में आप भेजने वाले हैं, क्या चीज़ में भेजने वाले हैं, गुना में भेजने वाले हैं। ठीक है, तो x -4 ये जब आपका भागा में था, तो इसको गुना में भेजेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा x² माइनस x -4 बराबर 0, क्या हो जाएगा बराबर 0, क्या हो जाएगा जी बराबर 0। तो आपको द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ, द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ आपको जी, द्विघात बहुपद आपको प्राप्त हुआ 4x² माइनस x -4, आपका ये हुआ द्विघात समीकरण आपको द्विघात बहुपद आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, आपको यहाँ पर आपका ये यहाँ भी आपका आंसर क्या था, सही था। ठीक है, लेकिन आपका बुक में इसको आगे सोल्यूशन किया गया, मतलब आपको 0 मानना होगा द्विघात बहुपद के बराबर। ठीक है, आपको ये आंसर दिया गया आपको क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं, आपको ये आंसर दिया गया बुक में। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करना सीख गए। आपका जो पहला क्वेश्चन जिस तरह से आपको सोल्यूशन हुआ, उसी तरह से आपका जो आपका 5 क्वेश्चन और है वो भी आपको उसी तरह से आपका सोल्यूशन होगा, मतलब एक टाइप ही आपका है, मतलब एक क्वेश्चन आप सोल्यूशन करना सीख गए तो आप टोटल क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन को अब तीसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, तो भी एकदम बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग है। ठीक है, समझिएगा, सेम प्रोसेसिंग है। सबसे पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर देगा √5। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सूत्र लगाना होगा, क्या लगाना होगा सूत्र, अभी
षष्ठ अभिषष्ठ बहुपद। बहुपद क्या होता है? सूत्र जानते होंगे आप सूत्र जानते होंगे, ठीक है। क्या होता है सूत्र? ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या देगा? 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या देगा? √5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जब आपका 0x हो गया, ठीक है, प्लस √5x, जब x से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका जी? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका? 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया जी आपका जी? √5 आपका ये क्या हो गया? आपका बहुपद आपसे ज्ञात हो गया, ठीक है। बहुपद आपको ज्ञात करना था, आपसे बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 2.2 आपका भी एक्सरसाइज समाप्त हो गया, ठीक है। तो अगर आपको क्लास समझ में आता है, क्लास में अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमें उम्मीद और विश्वास है आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।